अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज एक नई वीडियो पे रिएक्शन लेकर आने वाले हैं। और ये वीडियो मैं बताऊं आपको किस चीज़ पे रिएक्शन की होने वाली है। ये रिएक्शन है कि आपको किसी चीज़ की ख्वाहिश है, क्या आप चाहते हो कि आप दुनिया में आखिरत में कामयाब होना, या आप कोई चीज़ की ख्वाहिश रखते हैं, चाहे वो कोई भी एसेट्स हो, कोई भी चीज़ हो चाहे वो गाड़ी हो, घर हो, कामयाबी हो, कुछ भी हो। अगर आप चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो को मुझे फाइनल करने में, चूज़ करने में बहुत टाइम लगा, मगर अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ये वीडियो मिली। और मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप देखें और एक बार आप इसको सुनें, और आप दुनिया में और आखिरत में कैसे कामयाब हो सकते हो। छोटा सा, बहुत छोटा सा अमल है। और इन भाई ने जिन अल्फाजों को और जिस तरीके से बताया है, मैं तो डिस्क्राइब नहीं कर सकता। तो आओ रिएक्शन लेते हैं इनकी वीडियो पे और देखते हैं। चलिए प्ले करते हैं। फरमाया मलाजिम इस्तिग़फ़ार, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ लिया, अल्लाह ताला उस बंदे को हर ज़ीक़िन मखरजा, हर तंगी से, टाइटनेस से, मुश्किल से उसको आज़ाद कर देंगे। और मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा, और उसको हर मुश्किल परेशानी से निजात दे देंगे, और उसको वहाँ से रिज़्क़ और रोज़ी अता करेंगे जहाँ से उसने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। मैंने कहा कि आपने अपनी ज़िंदगी में इस ज़िक्र के कोई बेनिफिट भी देखे हैं? कुछ आपने फ़वाइद भी देखे हैं इस ज़िक्र के अपनी ज़िंदगी में? तो उसने कहा आपको मैं क्या सुभान बताऊँ? अल्लाह, सुभान अल्लाह ताला ने मेरी हर दुआ कबूल की है जब से मैं ये ज़िक्र करना शुरू हुआ। मेरे पास माल नहीं था, मैं गरीब था, मेरे पास अब इतना माल है कि मैं खुश हूँ। जो शख्स ये कहता है अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहु अकबर, अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी अल्लाहु ला अकबर। इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम अतूबु इलैह, अल्लाह से तमाम गुनाह माफ़ कर देते हैं, चाहे वो जंग के मैदान से पीठ फेर के क्यों ना भागा हो। जो कोविड-19 आया है, ये जो लाखों लोगों की जॉब छूट गई हैं, ये जो लाखों लोगों के बिज़नेस तबाह हो गए हैं, जो सैलाब और बेशक, ज़लज़ले आते हैं, जो बीमारियाँ आ रही हैं, लाखों लोगों की वफ़ात हुई है, बेशक, इसकी क्या वजह? बेशक, हमारे अपने गुनाह। हर चीज़ अल्लाह की तरफ से खैर वाली है। बेशक। वल शर्रु लैसा इलैक, सल्लल्लाहु हर अलैहि शर वसल्लम। उसकी तरफ हम मंसूब नहीं करेंगे। शर सारी की सारी हमारे अंदर से, हमारे अपने नफ्स की तरफ से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हालांकि उनके अगले अल्लाहु पिछले अकबर, गुनाह माफ़, लियग़फ़िरुल्लाहु लका सल्लल्लाहु मा अलैहि तक़द्दम वसल्लम। मिन ज़ंबिक व मा तअख़्ख़र। ए नबी, आपके अगले पिछले गुनाह माफ़ कर दें हम। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। एक ही महफिल में बैठे हुए हैं, 70 से 100 दफ़ा इस्तिग़फ़ार करते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे हैं। मैं और आप किस खेत की मूली हैं जो हम तौबा इस्तिग़फ़ार नहीं करते हैं? एक हदीस में आता है, अगरचे इसकी सनद ज़ईफ़ है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल सही है, और कुरान और हदीस के दलाइल इस पे साबित करते हैं, मीन्स कि ये इसका मतलब सही है। फरमाया मलाज़िमल इस्तिग़फ़ार, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाज़िम पकड़ लिया, जअलल्लाहु मिन कुल्ली ज़ीक़िन मख़रजा व मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा बेशक, व रज़क़हु मिन हैसु ला यहतसिब। अल्लाहु अल्लाह अकबर। ताला उस बंदे सोचो, को हर ज़ीक़िन मख़रजा, हर तंगी से, टाइटनेस से, मुश्किल से उसको आज़ाद कर देंगे। और मिन कुल्ली हम्मिन फ़रजा, और उसको हर मुश्किल परेशानी से निजात दे देंगे, और उसको वहाँ से रिज़्क़ और रोज़ी अता करेंगे जहाँ से उसने कभी इमेजिन नहीं किया होगा। इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह, बड़ी फेमस स्टोरी है इनकी। अपने शहर से निकले और सफ़र पे गए। रास्ते में कुछ लेट हो गए, तो डेस्टिनेशन पे पहुँचने से पहले पहले रात आ गई, और वो मस्जिद के दरवाजे को नॉक किया, तो वहाँ से बंदा निकला, तो कहा कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ। तो उस टाइम की जो मस्जिद कमेटी थी, वो आजकल कमेटी से कोई डिफरेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे यहाँ कोई पॉलिसी नहीं है, आप यहाँ रात को नहीं गुजार सकते। अगर हमने अल्लाहु आपको अकबर। रात को ठहराया, तो पूरा शहर हमारे पास आके रुक जाएगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, आप जाएं। तो एक नान बनाने वाला, ब्रेड मेकर गुजर आता, तो उसने देखा कि बुजुर्ग इंसान हैं, देखने में भी अल्लाह ताला के आबिद लग रहे हैं, और उन पे चेहरे पे नूर के असरात है। तो उन्होंने कहा कि बुजुर्ग, आप मेरी तरफ आ जाएं, मेरे घर में रह जाएं, इंशाल्लाह कोई मसला नहीं है। अल्लाहु अकबर। अपने घर ले गए, और चूंकि वो दिन में ब्रेड बेचते थे, तो रात को उसको ब्रेड को गूंदना पड़ता था। तो वो अपनी ब्रेड को गूंदते हुए उनको, इमाम को अपने सामने बैठाया। उनको नहीं पता है कौन शख्स है, तो कहता है अल्लाहु अकबर, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैक, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु अल्लाहु इलैक। अकबर। तो इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा कि ये आपका मामूल है या आप आज ये कर रहे हैं? कहते नहीं, मेरा मामूल है, मैं हमेशा इस तरह करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपने अपनी ज़िंदगी में इस ज़िक्र के कोई बेनिफिट भी देखे हैं? कुछ आपने फ़वाइद भी देखे हैं इस ज़िक्र के अपनी ज़िंदगी में? अल्लाहु तो उसने कहा अकबर। आपको मैं क्या बताऊँ? अल्लाह ताला ने मेरी हर दुआ कबूल की है जब से मैं ये ज़िक्र करना शुरू हुआ। मेरे पास अल्लाहु माल नहीं अकबर, था, अल्लाहु मैं अकबर। गरीब था, मेरे पास अब इतना माल है कि मैं सुभान खुश हूँ। अल्लाह। बस एक दुआ जो अभी तक कबूल नहीं हुई। तो उन्होंने कहा वो कौन सी दुआ? कहते हैं कि
میری بڑی خواہش ہے, بڑا نام سنا ہے میں نے امام احمد بن حنبل کا, آج تک میری ملاقات نہیں ہوئی اور میں کافی عرصے سے دعا کر رہا ہوں, بس یہ ایک دعا قبول نہیں ہوئی. امام فرماتے ہیں لقد جررت الیک جرہ, مجھے ایسے لگتا ہے کہ جیسے مجھے اپنے شہر سے نکال کے اللہ تعالیٰ کے گھر سے مجھے اللہ نکال اکبر. کے آپ کے گھر میں سبحان لایا اللہ. گیا ہے آپ سے ملاقات کے لیے, کیونکہ مجھے اللہ کے گھر میں رہنے کی اجازت نہیں ملی, آپ کی طرف میں آیا ہوں صرف آپ سے ملاقات کرنے کے لیے, جیسے مجھے گھسیٹ کے فرشتے آپ کے پاس ملاقات کرنے کے لیے لائے ہیں, کیونکہ اس ٹائم میں ٹیلی ویژنس تھے نہیں. استغفر اینڈ امام احمد ابن حنبل استغفر رحمہ اللہ اللہ. کون ہے؟ امام اہل سنت والجماعہ. اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ although اس اوپینین سے ڈسکری کیا جا سکتا ہے, لیکن جو امام احمد حنبل کا فقہ فالو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے بعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی شخص نے اگر امت کی خدمت کی تو وہ امام احمد بن حنبل ہے سیکنڈ نمبر پہ. سبحان اللہ. تو یہ امام اہل سنت والجماعہ ہے, اللہ اکبر. کیونکہ ٹی وی نہیں تھا, آڈیو ویڈیوز نہیں تھی, تو لوگوں نے بڑا سنا تھا ان کے بارے میں, لیکن کسی نے کوئی جانتے نہیں تھا انہیں. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ان سے ملاقات کرنے کے لیے لے کے آیا. کیا وجہ؟ استغفار استغفار استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ. رات کا مطلب مغرب. جو شخص یہ کہتا ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ, اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیتے ہیں, چاہے وہ جنگ کے میدان سے پیٹھ پھر کے کیوں نہ بھاگا ہو, اتنا بڑا گناہ بھی کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے ہیں, لیکن دل سے پڑھے, یقین سے پڑھے. ایک اور جو سید الاستغفار ہے, جو شخص صبح پڑھتا ہے اگر وہ شام سے پہلے اس کو موت آ جائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دے دیتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی گارنٹی دیتے ہیں جو شخص سید الاستغفار پڑھتا ہے. وہ کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی, یہ دعا لمبی. اور جو شخص رات میں پڑھتا ہے اگر صبح سے پہلے اس کو موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو صبح کے آنے سے مطلب جنت میں داخل کر دیتے ہیں. Every Muslim should be like different balls ہوتی ہیں نا, باسکٹ بال, والی بال, کاک بال. تو یہ ویڈیو تھی, میں آنیسٹلی بتا رہا ہوں گائز, مطلب چھوٹی سی استغفر اللہ, اور فضیلت میں آپ کو نہیں بتا سکتا. اگر آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے, آپ چاہتے ہو, استغفر اللہ استغفر اللہ. اور میں آپ کو ایک ٹرک بتاؤں اس کی, اور ٹرک ہے. آپ اپنے ورک اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں, آپ اپنے کام پہ ہیں, یا آپ کہیں ٹریول بھی کر رہے ہیں, تو آپ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. سب سے بڑی بات, 1 سیکنڈ میں ایک بار استغفار ہوتی ہے. اللہ 60 سیکنڈ میں 60 مرتبہ. اگر آپ نے 1000 یا 100 thousands میں بھی پڑھنی ہے تو آپ نے 1000 سیکنڈ لگنے, اور آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کتنے منٹ میں آپ کی استغفار ہو جائے گی. آپ منہ سے نہیں پڑھ سکتے تو آپ کہیں اپنے ورک اسٹیشن پہ بیٹھے ہیں, کہیں کام کر رہے ہیں, کوئی آپ کے ساتھ بیٹھا ہے, آپ وہاں نہیں پڑھ سکتے تو آپ دل میں پڑھ سکتے ہیں. آپ بہت آسان, اس سے آسان عمل میں آپ کیا ہی بتاؤں کہ آپ کو مل نہیں سکتا, اور اس کی فضیلت تو آپ نے دیکھی لی ہے, سنی لی ہے. تو پلیز گائز آپ اس عمل کو اپنی زندگی میں لائیں, اپنی خواہشیں اللہ سے مانگیں, اللہ سے توبہ کی طرف آئیں, اللہ سے توبہ کریں, اور یہ ویڈیو آپ زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں. الٹیمیٹ ویڈیو ہے ویسے, اور ان شاء اللہ تعالیٰ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد. اللہ حافظ, جزاک اللہ.